जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुरुआत करूं। फर्स्ट टाइम मेरे साथ एक्सपीरियंस चल रहा है। यूं तो मैं गुरु जी से 2006 में जुड़ गई थी। गुरु जी से हमारी मैं जॉब करती थी गुड़गांव में, तो वहां पे हमारे नूतन बेरी आंटी थी, उनके थ्रू मैं गुरु जी से जुड़ी थी। वो मुझे वहां लेके गई थी, तो मैं गुरु जी से जुड़ गई थी। मेरे हस्बैंड का जॉब नहीं था, तो मेरे को गुरुजी के पास लेके गई थी, एम्पायर स्ट्रीट लेके गई थी मेरे को वहां पे। तो जाके हमने लंगर प्रसाद किया, हम घर आए, हस्बैंड को भी लेके गई मैं। हस्बैंड वैसे बिलीव नहीं करते इन चीजों में, लेकिन पता नहीं कैसे वो उस दिन रेडी हो गए कि चलो आपकी आंटी ने बुलाया है तो मैं चलता हूँ। वो वहां गए, घर आए, हम अच्छा लगा हमें वहां जाकर। पर वो ये ना हस्बैंड की सोच थोड़ा ऐसी थी, तो वो उनको नहीं इतना कि चलो ठीक है मैं होके आ गया, ठीक है। मैं अभी जॉब करती जाती आती थी, मुझे टाइम इतना मिला नहीं कभी बार बार जाने का। लेकिन जो आंटी थी उन्होंने मुझे, जैसे कई बार वहां से जाती थी, गुड़गांव से जाती थी, तो अपने साथ कैब में मुझे लेके जाती थी। गुरुजी के यहाँ छतरपुर चलते हैं, तो मैं उनके साथ एक दो बार वहां गई थी। गुरुजी से ज्यादा मिलने का टाइम नहीं लगा मेरे को। गुरुजी ने जब 2007 में चोला छोड़ा था, तब मैं लास्ट वहां गई थी। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मैंने वहां पे देखा कि संगत, बहुत संगत आई हुई है, और संगत इतनी परेशान, रो रही है, कोई कहीं रो रहा है, कोई कहीं रो रहा है, कोई इधर गिरा है, कोई उधर गिरा हुआ है। तब मुझे इतना हुआ कि मैंने कहा, मैंने तो कभी इतना सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी लोग हैं, कि मतलब बिल्कुल गुरुजी के साथ इतना कनेक्ट है। तो मैंने उस टाइम गुरु जी के लास्ट दर्शन किए थे, कि मतलब उनके पैर छुए थे लास्ट। सबने बोला कि अब गुरु जी ने जब समाधि ली थी, तो कि आप सब दर्शन कर लो, पैर छू लो। तो मुझे अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लक्की थी। मैंने गुरु जी को देखा, मैंने गुरु जी के पैर छुए, और मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम। फिर मैं घर आ गई। तो बीच में आपको पता ही है कि अगर हम कुछ अच्छा पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो घर में या फैमिली में या आसपास लोग ऐसे भी होते हैं कि क्या आए, गुरुजी हैं, गुरुजी के चक्करों में पड़ी रहती हैं, गुरुजी है तो ऐसा क्यों नहीं होता, गुरुजी है तो ऐसा क्यों नहीं होता। तो वही थोड़ा सा था, घर की प्रॉब्लम ऐसी थी कि बीच में इतना गैप हो गया, तो कोई कनेक्शन बन नहीं पाया गुरुजी के साथ मेरा। सुबह जाना, जॉब से घर आना, फिर घर का काम करना, फिर घर वाले भी, अगर मैं सोचती थी मैं बोलूं भी, मैं जाऊं भी गुरुजी के यहाँ, लेकिन मुझे ये लगता था कि अगर मैं बोलूंगी फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे, तो फिर वही कलेशबाजी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। बहुत साल हो गए मुझे, बहुत साल निकल गए, इतने साल निकल गए। लेकिन अब जैसे लॉकडाउन के टाइम पे, मतलब लॉकडाउन के शुरू होने से पहले ही मैं जैसे फेसबुक वगैरह में बहुत सारे सत्संग सुने, मैंने बहुत सारे सत्संग सुन के मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब जो करना है मैं अपने मन से करूंगी। मैं किसी के पास शेयर नहीं करूंगी घर में कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, या मैंने ऐसा सत्संग सुना। कभी मैं कोई सत्संग सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिर मन करता था किसी के पास बताऊं, आज मैंने ऐसा सुना। तो एक घर में ये होता है, मैं किसी को बताऊंगी तो कहेंगे क्या है, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या चमत्कार। अच्छा, अपने गुरुजी को बोलो ऐसा कर दे, अपने गुरुजी को बोलो ऐसा कर दे। मेरे साथ हुआ ऐसे कई बार। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ कि मैं अब किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने ये सुना सत्संग में, वो सुना। क्योंकि मेरे को उल्टा रिएक्शन मिलता था सबका। दुख इतना होता था कि यार क्या है, अगर मतलब कोई अगर मेरे सपोर्ट में हो तो मैं भी कुछ घर में करूं गुरुजी का, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं बाहर अपना फोन पे अपना सत्संग सुनती थी। तो वही मेरे को ये था। तो मैं अभी बीच में इसी लॉकडाउन में मैं ये सोच रही थी, रात को गुरुजी या सबको दर्शन देते हैं, गुरुजी अगर आप हो या आप सबके साथ हो, मेरे साथ भी हो, तो एक बार मुझे दर्शन दे दो सपने में, मुझे दर्शन दे दो गुरुजी, प्लीज मुझे दर्शन दे दो। तो मैंने देखा कि मेरे पास गुरुजी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप, इतना स्वरूप मेरे मंदिर में रखा हुआ है। तो सपने में देखा मैंने, मंदिर में रखा हुआ है, मैं सो रही हूँ, और सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखती हूँ वो डबल हो गया है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं देखती हूँ कि वो डबल हो गया, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा अब मैं बताऊं तो बताऊं किसको। वो भी होता है कि एक आपको खुशी हो तो किसी से आप शेयर करते हो ना। तो मैं अपनी दीदी को फोन करके मैंने दीदी को शेयर किया। हमने कहा दीदी देखो ऐसे ऐसे मेरे को हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी बेटी को ये टिकटॉक ये सब बड़ा शौक है बनाने का। वो घर में अपने रूम में अकेले अकेले वो मोबाइल के आगे टिकटॉक बनाना ये करना बहुत करती है। तो उसका बर्थडे था, तो उसने अपने मामू से बोला कि मामू मुझे रिंग लाइट चाहिए।
तो मामू कहते कि क्या करना है रिंग लाइट का, कुछ और मांग लेती। कहती नहीं मामू मेरे को ना टिकटॉक बनानी है तो मुझे रिंग लाइट चाहिए। तो चलो मामू ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, तो मेरे काम भी आ जाएगी और बेटी भी अपना कर लेगी। तो मामू लेके आया, सब चेक वेक करवा के सब लाइटिंग वाइटिंग सब लेके आया। तो एक एक्साइटमेंट थी बेटी को कि जल्दी से ऑन हो और मैं कुछ इसके आगे बनाऊं अपना। उसको ऑन करने लगे, वो ऑन ही ना हो, लाइट ही ना जले। मेरी बेटी रेडी बिल्कुल। तो मेरी दीदी की बेटी भी आई हुई थी, तो वो कहती अरे मौसी ये क्या हो गया, हम तो तैयार बैठे थे। तो फिर ऐसी काफी देर हो गया, फिर फोन भी किया, जिस शॉप से लेके आए थे वहां भी फोन किया। तो उसने बोला कि नहीं यहाँ से तो हम बिल्कुल रेडी करके हमने दिया है, सारा चेक किया है। तो फिर हमने फिर दोबारा ट्राई किया। तो मेरी बेटी कहती है जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, मैं भी बोलती हूँ जय गुरुजी जय गुरुजी। और मेरी दीदी की बेटी वो भी कहती है जय गुरुजी जय गुरु। मतलब जैसे हम ये मंत्र जाप करने लगे ना, तुरंत लाइट जल गई। और मतलब इतना चिल्लाई मेरी बेटी, वाह मम्मी देखो गुरुजी का नाम लेते ही लाइट जल गई है। तो मेरी दीदी की बेटी कहती है मासी आपके ना 2 एक्सपीरियंस हो गए, आप सत्संग कर सकते हो। मुझे कहती 2 एक्सपीरियंस हो गए, एक तो आपको फोटो दिख गई है और दूसरा ये लाइट वाला हो गया, तो आप ना सत्संग कर सकते हो। तो मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा यार किसी ने तो बोला मेरे को, तो होता है एक अंदर से खुशी मिलती है। फिर ऐसे एक बार दिल में ख्याल आया कि जब मैं सत्संग सुनती थी, कई लोग मतलब इतना, किसी को कैंसर ठीक हो रहा है, किसी के हस्बैंड की जॉब लग रही है, किसी के बच्चों के नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं, मतलब हर चीज में। तो मैं ये कहती थी, मेरे दिल में जो आता था मैं कहती बहुत टाइम हो गया, मैंने कहा यार मतलब मुझे ऐसा लगता है यार सारे पंजाबी हैं और सारी रिच फैमिली के हैं, मिडिल क्लास तो कोई है ही नहीं। सॉरी गुरुजी माफ करना, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कहा कोई भी मिडिल क्लास मुझे नहीं लिखता। लेकिन संगत जी नेक्स्ट डे जब मैंने फेसबुक पे देखा, मुझे याद नहीं है कौन किसका पेज था, उसमें एक किसी की आई थिंक मेड थी और किसी के नेबर थे मिडिल क्लास फैमिली, वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। तो मैं कहूँ जय गुरुजी आपने मुझे दिखा दी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर किसी के साथ हूँ, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सबके साथ मैं हूँ। तो जय गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब गुरुजी ने मुझे बता दिया कि आप ऐसी सोच निकाल दो, मैं सबके साथ हूँ। फिर बस मुझे और फिर मेरे को 2-3 दिन बाद फिर मुझे एक और सपना आया कि जैसे गुरुजी व्हाइट चोले में मेरे घर आए हैं। और घर मतलब ऐसा जैसे गांव में होता है ना, टूटा फूटा सा, एक सीढ़ी लकड़ी की लगी होती है, वैसा था मेरा घर। तो व्हाइट चोले में मेरे घर आए और कहते हैं कि खाना खाना है। आलू की सब्जी बनाई हुई थी, रोटी बनाई हुई थी, और मेरे किचन में आके कहते हैं कि जैसे गांव में ना तो बैठ के खा लेते हैं, मैं उत्तराखंड से, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आराम से नीचे बैठ के खाते हैं खाना। तो गुरुजी बैठ गए किचन में, नीचे बैठ गए किचन में और आलू की सब्जी और रोटी खाने लगे। जय गुरुजी। तो मैं मतलब वो तो सपने में था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हाय गुरुजी आए और रोटी सब्जी खा रहे, तो सपने में थे जैसे एक रिलेटिव होता है वैसे। तो गुरुजी ने बोला कि खाना हो गया, चलो धूप सेकते हैं, थोड़ी देर ऊपर छत में जाते हैं। फिर गुरुजी को लेके हम ऊपर छत में चले गए, बैठे काफी देर गप्पे मारी गुरुजी के साथ। फिर गुरुजी कहते हैं कि चलो अब नीचे चलते हैं, धूप चली गई है। तो वो सीढ़ियां जो होती है ना लकड़ी की सीढ़ियां, उससे गुरुजी उतरे। मैंने कहा गुरुजी आराम से उतरना, आपने वो पहनी हुई है, धोती सी पहनी हुई थी व्हाइट, आराम से उतरना। तो गुरुजी कहते हैं कोई नहीं मेरी चिंता ना कर। उतर गए गुरुजी। फिर एक होता है ना घर में कोई गेस्ट आते हैं, तो मेरे हस्बैंड का होता है कि जैसे कोई जेंट्स होते हैं कि चलो थोड़ा सा रात को बाहर जाते हैं थोड़ा सा टहलने के लिए। तो बैठे हम गुरुजी के साथ, तो फिर गुरुजी को कहते हैं चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। और मैं गुरुजी को ऐसे पकड़ती हूँ बार, गुरुजी और गुरुजी करी क्यों परेशान कर रही है। मैंने कहा गुरुजी इनको ना थोड़ा सा इनका दिमाग ठीक करो, थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं मेरे हस्बैंड, थोड़ा सा बचपना उनके अंदर है, आगे के लिए सोचते नहीं है, मतलब थोड़ा सा सीरियस नहीं होते अपनी फैमिली को लेके, हो जाएगा बस ही। और मैं गुरुजी प्लीज ऐसे करके खींची, गुरुजी करे ऐसे करके मेरे को ऐसे करके। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू गुरुजी। और मैं सुबह मेरी आंख खुली, मैंने कहा हाँ गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए सपने में, और गुरुजी ने मुझे ऐसे भी किया हाथ से, कोई बात नहीं मैं सब कर दूंगा, मतलब उनका इशारा यही था। और मैं इतनी खुश हुई संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मैं तब से ना
अभी तक ना अपने हस्बैंड को देखती हूँ, कुछ तो चेंज आया होगा, कुछ चेंज आया होगा। मतलब मेरा यही रहता है कि नहीं आज कुछ चेंज आया, आज कुछ चेंज आया, मैं यही देखती हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी कुछ संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है मैंने अपना कितना टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने दूसरों के बारे में सोचना कि क्या सोचता होगा, ये क्या खाएगा, ये क्या पहनेगा, इसका क्या होगा आगे, मतलब मेरा दिमाग यही हर किसी के बारे में सोचना कि ये क्या होगा। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि आंटी के थ्रू मैं अब ऐसे आ गई हूँ, सबके सामने आ गई हूँ, वरना मैं पीछे छुप छुप के ही रहती थी। मुझे इतनी अच्छी आंटी मिल गई है ना, मैं बस गुरुजी की कृपा है। और मुझे लगता है गुरुजी ने ही इनको भेजा है, वो गुरुजी की कृपा है। अब मेरे को ऐसा लगता है बहुत अच्छी आंटी मुझे मिल गई है, जाए ना, मेरे से दूर ना जाए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरा बहुत अटैचमेंट हो जाता है जब मैं किसी से जुड़ती हूँ। तो संगत जी मैं अब क्या बताऊं आपको, मैं परेशान तो हूँ, थोड़ा सा काम भी नहीं है, लेकिन मुझे इतनी तसल्ली अंदर से हो गई कि मेरे गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी सब करेंगे, गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर बनी रहेगी, गुरुजी सब करेंगे। और मैं गुरुजी से सॉरी बोलती हूँ, गुरुजी से हाथ जोड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ, गुरुजी मैंने बीच में आपका बिल्कुल भी वो नहीं किया, मैं बस वही मेरी सोच वो बन गई थी, गुरुजी जब कुछ करेंगे तभी होगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे एक रास्ता दे दिया है, रास्ता दे दिया है, तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय गुरुजी, कृपा बनाए रखना गुरुजी, बस अब गुरुजी दूर मत जाना। अब बस ये है कि गुरुजी मुझे कभी ना कभी सपने में झलक भी दिखाते रहते हैं कि मैं हूँ। अब मेरे को सुबह नहीं उठती थी, मेरे उठने का मन नहीं करता था यार, सुबह सुबह उठ के कई बार पूजा करने का मन भी नहीं करता था। लेकिन अब, और जब कभी पूजा भी अगर करती भी थी ना, बड़ी धीरे धीरे करती थी, कोई सुनेगा तो कहेगा हाँ बड़ी पूजा करने वाली हो गई है ये। लेकिन अब मुझे क्या होता है कि कोई सुनता है, सुनती रहे, चाहे पड़ोसी सुने, कोई भी सुने, अन्य को क्या हो गया आजकल, क्या हो गया इसको, तो ये बड़ी जोर जोर से आरतियां भी पढ़ रही है, ये भी पढ़ रही है, वो भी पढ़ रही है। तो मुझे अब मैं किसी की कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। मुझे पता है कि गुरुजी का हाथ मेरे सर पे है, गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ है, और मुझे इतनी अच्छी संगत अब मिल गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब रास्ता मिल गया और मुझे कहीं नहीं भटकना। मुझे सिर्फ मैंने एक रास्ता पकड़ लिया, मुझे उस रास्ते में चढ़ना है। जो मेरे लिए अच्छा होगा गुरुजी वो करेंगे, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। जो नहीं अच्छा होगा, जो होगा, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूंगी। बस संगत जी आप अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना। जय गुरुजी।